हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर और आपके पास जो आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसके ऊपर हम लोग आज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूलाज हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जो प्लेन मिरर के कंसेप्ट से हैं आपके पास। ठीक है, फर्स्ट इज number of images of an object held between two plane mirror inclined at an angle of theta। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएंगी आपके पास। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालेंगे। तो देखिए, आपके पास दो प्लेन मिरर है, मैं ये मान लेती हूँ एक मिरर है और ये दूसरा मिरर है, M1 है, ये M2 है और ये थीटा एंगल से इंक्लाइन है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएंगी। ठीक है, यदि थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा आपके पास थीटा कितना है। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालेंगे हम लोग, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास n इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस ऑफ 1 इफ 360 बाई थीटा इज इवन इंटीजर। ये इवन वैल्यू है तो -1 करना है हमें, और ये 360 बाई थीटा की वैल्यू ओड इंटीजर आ जाती है तो आपको नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएंगी, एज इट इज़ ये आ जाएंगी, जितना क्या रहेगा 360 बाई थीटा की वैल्यू है। आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं मान लेती हूँ आपके पास कि नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक एग्जाम्पल मान लेते हैं हम लोग कि जैसे हमारे पास ये दो प्लेन मिरर हैं, M1 M2 मान लेती हूँ, दो प्लेन मिरर है और इनके बीच में थीटा इंक्लाइनेशन है। ठीक है, थीटा मान के चलेंगे, कितना ले हम थीटा को मान के चलेंगे 30 ले लेती हूँ मैं, थीटा की वैल्यू को मैंने 30 चूज़ कर लिया। तो आप निकालोगे 360 बाई थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आएगी। ठीक है, तो देखिए 360 बाई थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, यहाँ से ये वैल्यू 12 आ गई, और 12 क्या है, एक इवन इंटीजर है। ठीक है, 12 क्या है, एक इवन इंटीजर है, तो 12 माइनस क्या करना है आपको, 1 करना है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ जाएंगी वहाँ पर, 11 आ जाएंगी। कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके पास दो मिरर हैं, ये आपके पास 90 से इंक्लाइन है, दोनों के बीच में कितना एंगल है, दोनों मिरर के बीच में ये प्लेन मिरर है, ये आपके पास ऐसे करके, और दोनों के बीच में कितना इंक्लाइनेशन है, 90 से ये दोनों इंक्लाइन है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी आपके पास, कैसे निकालेंगे, 360 बाई थीटा, और थीटा कितना है 90। ये वैल्यू इवन आ रही है तो आपको -1 करना है, ये वैल्यू यदि ओड आती है तो एज इट इज़ रहेंगी नंबर ऑफ इमेजेस। तो यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 क्या है, एक इवन वैल्यू है तो -1 कर देना है। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ जाएंगी आपके पास, 3 आ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस निकाल सकते हैं ऑफ ए बिटवीन टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर है, आपके पास कनकेव मिरर है या फिर कन्वेक्स मिरर है, उनमें आपसे फोकल लेंथ की वैल्यू पूछ सकता है क्वेश्चन में, आपसे इमेज की डिस्टेंस पूछ सकता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो ऐसे करके ये वाले क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला आपके पास ये होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये क्या होता है आपके पास, मिरर फॉर्मूला है, वेयर f क्या है, फोकल लेंथ है, u क्या है आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या लेनी है आपको, नेगेटिव कंसिडर करके चलनी है। ठीक है, और फोकल लेंथ कैसे यूज़ करेंगे, यदि कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या रहेगी, माइनस होगी, और यदि कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ को आपको कैसे लेके चलना है, पॉजिटिव कंसीडर करके चलना है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है आपके पास, मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन क्या होता है, m इक्वल टू होता है आपके पास h2 बाय ऑफ h1, दिस विल इक्वल टू -v/u। ये क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है इन केस ऑफ मिरर। और लेंसेज के केस में ये वैल्यू क्या हो जाती है, m इक्वल टू हो जाता है v/u, पॉजिटिव आती है। ठीक है, और मिरर के केस में क्या हो जाता है, माइनस आता है, v/u। ठीक है, h2 क्या है, इमेज की हाइट है, और h1 क्या है, इमेज की ऑब्जेक्ट की हाइट है। ऑब्जेक्ट को आपने कितनी हाइट का ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसके साइज है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज h1 एंड साइज ऑफ इमेज इज h2। ठीक है, तो वो सब आपके पास क्या है, मैग्नीफिकेशन है, उन दोनों का रेशियो जो है वो क्या रहेगा आपके पास, मैग्नीफिकेशन रहेगा आपके पास। ओके,
अब करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या रहेगा। लाइट ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम फॉल्स ऑन ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, एक लाइट है हमारे पास, उसकी कितनी लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम फॉल्स ऑन ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर ये लाइट आपकी फॉल हो रही है। ठीक है, मीन्स ये लैम्डा आपको गिवन है, कितना है 5000 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 टू पावर कितना रहेगा हमारे पास -10। ठीक है, कितना रहेगा 10 टू पावर -10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू। इन पावर्स को अरेंज करेंगे, ये प्लस की 3 हो गई, ये माइनस का 10 है, तो कितना बच जाएगा आपके पास -7 बच जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर आ गया। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना, क्या करना है, कैलकुलेट व्हाट आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या आएंगी आपके पास। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपके पास, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास c बाय लैम्डा। ठीक है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। इन दोनों को क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, स्पीड ऑफ लाइट को और वेवलेंथ को। दोनों वैल्यूज़ को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास इतना बन जाएगा, और ये क्या आ जाएगी आपके पास, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब आपको पता है जैसे ही रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन में तो कोई चेंज नहीं होता आपके पास, ना ही वेवलेंथ चेंज होती है और ना ही क्या होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज नहीं होती किसमें, रिफ्लेक्शन में, क्योंकि रिफ्लेक्शन में तो सेम मीडियम में आपके पास लाइट बाउंस बैक होके जाती है ना। ऐसे होता है कि आपके पास कोई सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, ठीक है, ऐसे लाइट आपकी इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, उसी सरफेस में वापस क्या हो जाती है, लाइट आपकी बाउंस बैक हो जाती है इन द सेम सरफेस, या फिर हम यूँ मानेंगे कि इन द सेम मीडियम। ठीक है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जिस एंगल से इंसिडेंट हुई है उसी एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी आपके पास क्या, लाइट जो आपकी इंसिडेंट करवा रहे हो। तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। एंगल आई इक्वल टू क्या होता है आपके पास, एंगल आर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना। उसके अलावा हम बोलते हैं कि जो इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सभी क्या करती हैं, सेम एक ही प्लेन में क्या करती हैं आपके पास लाई करती हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास, आपको पता है कि सेम मीडियम के अंदर आपके पास लाइट क्या हो रही है, बाउंस बैक हो रही है उसी मीडियम के अंदर। ठीक है, तो कोई क्या नहीं होगा, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा जब रिफ्लेक्शन होगा, तो देयर इज नो चेंज इन द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, सेम रहेगी। ठीक है, तो वेवलेंथ वही रहेगी 5000 एंगस्ट्रम, और फ्रीक्वेंसी जो हमने निकाली है वो हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे नेक्स्ट लाइन ये पूछ रहा है कि फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस, कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो क्या हो जाए आपकी, रिफ्लेक्टेड लाइट नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे। ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड जो रे है वो क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए इंसिडेंट रे की, मीन्स एंगल कितना हो जाए, 90 हो जाए। तो कितना होना चाहिए आपके पास, देखिए, तो रिफ्लेक्टेड रे फॉर रिफ्लेक्टेड रे टू बी नॉर्मल टू द इंसिडेंट्स, मीन्स एंगल आई और प्लस एंगल आर, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ठीक है, यही कहना चाह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे टू बी नॉर्मल टू द इंसिडेंट्स, तो दोनों में एंगल कितना रहेगा, दोनों का जो सम अप है वो कितना रहेगा, एंगल आई प्लस एंगल आर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, और आर निकालेंगे, हमें पता है एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो 2 टाइम्स कर देंगे हम लोग। ठीक है, 2 टाइम्स आई कर लीजिए, 2 टाइम्स आर कर लीजिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है तो क्या कर देंगे हम लोग, 2 टाइम्स, देखिए आई प्लस आर इक्वल टू क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे टू द नॉर्मल टू द इंसिडेंस। ठीक है, तो एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर देंगे, 2i इक्वल टू 90 एंड i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/2 क्या हो जाएगा, 45 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं फॉर रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपके पास इसमें कंसेप्ट यूज़ होगा वो कंसेप्ट बता देती हूँ मैं आपको। 2 जो मिरर हैं आपके पास, मान के चलेंगे ये 2 हमारे ऐसे ये मिरर हैं, M1 M2 मान लीजिए इनको। ठीक है, इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। क्या है, इनके बीच में एंगल है थीटा है। अगर मैंने थीटा को वेरी करवा रही हूँ, थीटा को मैं रोटेट करवा रही हूँ किसी एंगल से, मान के चलो थीटा को मैं रोटेट करवा रही हूँ कितने, 10 डिग्री से रोटेट करवा रही हूँ मान लो।
ठीक है। थीटा को कितने डिग्री से रोटेट करवा रही हूँ, उनके बीच में जो थीटा है इसको मैंने रोटेट करवा दिया 10 डिग्री से। तो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने से रोटेट होगी आपके पास, उसका कंसेप्ट है। तो रिफ्लेक्टेड रे आपके पास डबल हो जाएगी, डबल रोटेट करेगी। रिफ्लेक्टेड जो रे आएगी ना वो कितना हो जाएगी, 2 थीटा से क्या करेगी आपके पास, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये कंसेप्ट है आपके पास, ठीक है, डबल हो जाती है। अगर मिरर है आपके पास, आप क्या कर रहे हो, मिरर को टर्न कर रहे हो, या फिर यूँ मान लेंगे कि मिरर को आप रोटेट करवा रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड जो रे है आपके पास वो क्या हो जाएगी, कितने एंगल से टर्न होती है, 2 थीटा के एंगल से वो क्या हो जाती है, टर्न हो जाती है, ठीक है। ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन है हमारे पास, लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर अटैच टू ए गैल्वेनोमीटर कॉइल रिट्रेस बैकवर्ड। ये फिगर दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। इस फिगर में कह रहा है कि करंट इन द कॉइल प्रोड्यूसेस ए डिफ्लेक्शन ऑफ 3.5 इन द मिरर, ठीक है। कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, 3.5। इसका मतलब ये थीटा दिया हुआ है हमें, कितना है, ये वाला जो थीटा है कितना दिया हुआ है, 3.5 डिग्री। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड स्पॉट ऑफ लाइट ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 1.5 मीटर रे, ठीक है। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, जो रिफ्लेक्टेड जो स्पॉट है बन रहा है आपका, स्क्रीन से कितना दूर है वो आपके पास, कितना दूर है स्क्रीन से आपके पास, ये डिस्टेंस दे रखी है, कितनी है ये, 1.5 मीटर, ठीक है। तो कितने डिस्प्लेसमेंट हुई है, ये मान लो, ये डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर निकालनी है। अब ये मिरर है आपके M1 और M2, ठीक है। यहाँ पर M1 और M2 ये मिरर है, ये M1 और M2 क्या है, मिरर है, और थीटा एंगल से क्या कर रहे हैं, इंक्लाइन है। कितने डिग्री है, थीटा आपके पास 3.5 है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे कितनी हो जाएगी आपके पास, कितने से टर्न करेगी, 2 थीटा से टर्न करेगी। तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है आपकी, ठीक है। ये कितने से टर्न कर रही है हमारे पास, और कितनी दूर है, ये वाली लाइन कितनी दूर है हमारी, 1.5 मीटर दूर है। तो ये एंगल कितना होगा, 2 थीटा है। इसका डबल कर देंगे, और डबल करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 का डबल कर देंगे तो 7 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये एक्स डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी है सिर्फ, ठीक है। तो एक्स बाई डी कर लो, एक्स बाई डी क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, दिस इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस क्या बनेगा, 10, और 10 कितना है हमारे पास, 7 डिग्री, क्योंकि हमने 2 थीटा की वैल्यू निकाली, 2 थीटा कितना हो गया, 7 डिग्री। 3.5 का डबल करेंगे, 3.5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 7, ठीक है। और x इक्वल टू क्या हो गया, d इंटू में 10, 7 डिग्री, और 10 7 की वैल्यू, 7 डिग्री की वैल्यू हम लोग टेबल से निकालेंगे तो ये आएगी इतनी, 0.1228, इतनी आएगी, ठीक है। और जब इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, डी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। 10 7 डिग्री आपको कहाँ से पता चलेगी, टेबल की हेल्प से पता चलेगी आपको ये वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो आपको वैल्यू दी हुई मिलेगी 10 7 डिग्री की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें, एक बॉय 1.5 मीटर टाल विद हिज आई लेवल एट 1.3 मीटर स्टैंड बिफोर ए मिरर फिक्स्ड ऑन द वॉल। एक लड़का खड़ा है, कहाँ पर खड़ा है, कह रहा है कि लड़के की हाइट दे रखी है 1.5 मीटर विद हिज आई लेवल एट 1.3 मीटर स्टैंड बिफोर ए वॉल फिक्स्ड, बिफोर ए मिरर फिक्स्ड ऑन द वॉल। मिरर को फिक्स कर रखा है, ठीक है, वॉल के ऊपर। इंडिकेट बाय मीन्स ऑफ ए रे डायग्राम, रे डायग्राम से हमें इंडिकेट करके बताना है। बाय शुड द, हाउ द मिरर शुड बी पोजिशन शो द, सो दैट ही कैन व्यू हिमसेल्फ फुली, वो अपने आप को मतलब फुली देख सके, या फिर हम यूँ कहेंगे कि उसकी इमेज है वो कंप्लीट दिखाई दे। तो वो कितनी दूर मिरर से खड़ा होगा ताकि उसको अपनी जो इमेज है वो कंप्लीट दिखाई दे। तो हमें वो जो मिनिमम डिस्टेंस है वो बतानी है, जो मिरर की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए ताकि जो बच्चा है या जो बॉय है, जो पर्सन खड़ा है, वो अपने आप को फुल देख पाए उसके अंदर, ठीक है। डज द आंसर डिपेंड ऑन द आई लेवल, ठीक है, क्या जो आंसर है वो आई लेवल पर डिपेंड करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है। तो आंसर तो आपके पास जो टॉप है या फिर
जो बॉटम है इसका मिरर का वो तो डिपेंड करेगा, है ना। द पोजिशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम